राम को अपने ही पुत्र लव कुश से मजबूरन युद्ध क्यों करना पड़ा? रामायण की अनकही कथा आइए दोस्तों जानते हैं। वन की पवित्र शांति अचानक भंग हो रही थी। एक तेजस्वी घोड़ा श्री राम के अश्वमेध का प्रतीक जंगल की भूमि पर अपने पदचिन्ह छोड़ता हुआ बढ़ रहा था। तभी दो बालक उसका मार्ग रोकते हैं। राजपुरुष चौंकते हैं, अरे मूर्ख बालक, हटो रास्ते से। पर वे बालक साधारण नहीं थे। उनमें से एक धृष्ट से उत्तर देता है, हम मूर्ख नहीं, मुनि हैं, मुनि वाल्मीकि शिष्य। यह अश्व हम नहीं छोड़ेंगे। राजपुरुष क्रोधित होता है। वे बालकों की आंखों में आंख डाल के देखता और कहता है, क्या मृत्यु समीप है तुम्हारा, जो तुम्हारी आंखें रंग बदल रही है? बालक का उत्तर स्पष्ट होता है, हमने श्री राम को जाना है, पर यह नहीं जानते कि वे हमसे अधिक प्रतापी है या हम उनसे, और यही जानने के लिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं। राजपुरुषों को हंसी आती है। वे याद दिलाते, श्री राम ने बाली का वध किया, रावण को हराया, लंका दान की। बालक चुप नहीं रहते। हाँ, पर बाली को छिपकर मारा, सीता माता को गर्भवती अवस्था में वन में भेजा। क्या यह करुणा है? तभी लक्ष्मण आते क्रोधित होते हैं, राम का अपमान करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बालक निर्भीक उत्तर देते, आप ही ने तो माता सीता को वन में छोड़ा, अब इसी वन में आपका अंत भी होगा। युद्ध प्रारंभ होता है। दो बालकों लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धा को पराजित कर देते हैं। वाल्मीकि आश्रम में जब माता सीता को यह समाचार मिलता है, वे चिंतित होती है। वही दूसरी ओर श्री राम स्वयं वन में आते हैं। उन्हें देखकर बालक उन्हें पहचान नहीं पाते, पर श्री राम को उनमें से कुछ अपने जैसे अनुभव होता है। तुम वही हो ना जो राम कथा गा रहे थे अयोध्या में? राम पूछते हैं। बालक उत्तर देते हैं, हम माता सीता कथा गाते हैं। केवल राम ही नहीं, राम को एहसास होता है कि इस बालक में विशेष कुछ है। वे पूछते हैं, यह अश्व क्यों रोका? बालक उत्तर देते हैं, इस पर लिखा है, जो इसे रोके उसे श्री राम से युद्ध करना होगा। हम तैयार हैं, क्या आप वीर हैं? राम चौंकते हैं। वे सोचते हैं, मेरा मन क्यों इसे युद्ध करने को नहीं करता? बालक प्रश्न करते हैं, आप हमें पुत्र कहकर बुला रहे हैं, पर क्या हम आपकी प्रजा है? हमारी तुलना उस प्रजा से मत कीजिए जिससे माता सीता का त्याग किया। राम का हृदय कड़ा उठता है। यदि प्रजा की बात माननी थी तो सीता को उनसे पिता के घर भेज देते, वन क्यों भेजे? बातें राम को भीतर तक झकझोर देती है। वे पूछते हैं, कौन हो तुम? देव कुमार, ब्रह्मा या रुद्र? बालक कहते हैं, हम केवल मुनि कुमार है, पर सत्य के रक्षक भी। अब युद्ध टालना संभव नहीं है। राम कहते हैं, नारी ब्राह्मण बालक वृद्ध पर वार नहीं करते, पर तुमने हमें बाध्य किया है। वहाँ उपस्थित हनुमान उन्हें समझाते हैं, ये बालक कोई साधारण नहीं, ये जगत माता सीता के पुत्र हैं। हनुमान का कथन सुनकर राम चौंकते। तभी सीता प्रकट होती है। लव कुश सीता पुकारती है। बालक दौड़ते सीता के चरणों में गिरते हैं, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने अनजाने में अपराध किया। सीता उन्हें स्नेह से उठाती है, तुमने कोई अपराध नहीं किया मेरे बच्चे, तुमने केवल धर्म की रक्षा की है। राम की आंखें भर आती है। वे सीता को निहारते हैं, सीता तुमने क्यों नहीं बताया कि ये हमारे पुत्र है? सीता नम्रता से कहती है, आपके निर्णय का सामना करते हुए मैंने अपने पुत्रों को अपने सौंदर्य और सत्य से परिचित कराया। राम गहन मौन में डूब जाते हैं। उन्हें अब अपनी भूल का बोध होता है। वर्षों पूर्व लिए गए निर्णय अब एक अलग सत्य के रूप में उनके समक्ष खड़े हैं। हनुमान आगे बढ़ते, प्रभु आपकी कथा तो सभी ने सुनी थी, पर आज यह अनकही कथा सामने आई है, जो अब जब पुत्रों से पिता का यज्ञ का घोड़ा सत्य के लिए, न्याय के लिए रोका है। वन की भूमि पर असुरों की वर्षा होती है। राम सीता और उनके पुत्र लव कुश एक साथ खड़े हैं। यह वह क्षण है जब इतिहास मौन होकर आदर्श का पाठ पढ़ाता है। धर्म करुणा और न्याय, यही है राम की असली संदेश। जय सिया राम, जय हनुमान।